ये दोस्तों आज हम टेंस चैप्टर पढ़ेंगे जिसका हमने फाउंडेशन पिछली क्लास में तैयार कर लिया था। टेंस टेंस यानी काल, इसका हमने फाउंडेशन पिछली क्लास में तैयार कर लिया था। अब हम काल के बारे में भी जानते हैं और टेंस के बारे में भी जानते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, हम ये भी जानते हैं। टेंस 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर हम मान लगते हैं। प्रेजेंट हम पहले क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम पीछे का देख सकते हैं, आगे का सोच सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो, हम पहले से ही जानते हैं हमारे टेंस 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हमारे 3 टेंसेस होते हैं। हमारे 3 टेंसेस होते हैं। अब हमें कैसे पता पड़े कि हमारा कौन सा टेंस है? जैसे हमें किसी ने वाक्य दिया तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारा पास्ट टेंस है? अगर बात प्रेजेंट में होगी तो कैसे? देखो, इसका मात्र एक ही कीवर्ड है, टाइम ऑफ एक्शन। कार्य का समय। कार्य का समय का मतलब जब हमारा कार्य हुआ हो तब का समय। अगर हमें पता है तो हम तीनों टेंसों के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा था, तो आप इसमें देखो, मैं पत्र लिख रहा था मतलब तुम पत्र लिख रहे थे। कब? एक पीछे की बात है। अगर हमारा कार्य का समय लिख रहे थे, मैं पत्र लिख रहा था मतलब तुम पीछे लिख रही थी। तो जब आपका समय का जब आपका कार्य का एक्शन जब आपको टाइम ऑफ एक्शन, कार्य का समय पता चल जाए कि हमारा कार्य पास्ट में हुआ, मतलब मैं पत्र लिख रहा था, तुम पत्र कब लिख रहे थे? पास्ट में। तो ये पास्ट टेंस हो गया। मैं पत्र लिख रहा हूं, तो इसमें देखो, मैं पत्र लिख रहा हूं मतलब तुम पत्र अभी लिख रहे हो। तो जब अभी लिख रहे हो तो वो कौन सा होगा? टाइम ऑफ एक्शन माने कार्य का समय। तो तुम्हारा कार्य का समय अभी चल रहा है। जब तुम्हारा कार्य का समय प्रेजेंट में चल रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस। जब तुम्हारी कार्य का समय पास्ट में चल रहा है तो ये पास्ट टेंस। मैं पत्र लिखूंगा मतलब अभी तुमने नहीं लिखा। तो देखो, मैं पत्र लिखूंगा, तो जब हमारा अभी एक्शन नहीं हुआ तो ये क्या होता है? जब हमारा एक्शन नहीं होगा, जब मुझे पता है मैं लिखूंगा, तो जब कार्य हुआ नहीं तो वो फ्यूचर, कार्य हो रहा हो वो प्रेजेंट, कार्य हो चुका हो वो पास्ट। तो देखो, टेंस क्या होता है? टेंस वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग खुद को बताता है कि हम कौन सी कैटेगरी के। जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था, तो मतलब हमारी वर्ब ने हमको रिप्रेजेंट बताया कि वॉज वर्ब पास्ट की वर्ब होती है। तो वर्ब हमें बताती है कि कौन सा टेंसेस होता है, और हमें इसमें बताएगी आई एम राइटिंग अ लेटर, इसमें हमें वर्ब बता रही है प्रेजेंट है। आई शैल राइट अ लेटर, इसमें हमें बताइए फ्यूचर। तो वर्ब के अनुसार जो हमें पता चले उसे टेंस कहते हैं। जैसे अगर एज एम आर वाजबर, एज एम आर है तो प्रेजेंट है, वाजबर है तो पास्ट है, विल शैल है तो फ्यूचर, ऑटोमेटिक। तो वर्ब के अनुसार जो हमें पता लगता है कार्य का समय, अगर कार्य पास्ट में चल रहा है तो पास्ट की वर्ब्स आएंगी। तो बस हमें वर्ब के अनुसार पता लगता है कि हमारा समय कैसा है। और जब हम समय के बारे में जान जाएंगे तो हम टेंस के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा कार्य पीछे हुआ हो तो वो पास्ट है, हमारा कार्य अभी चल रहा हो प्रगति पर वो प्रेजेंट, हमारा कार्य होगा मतलब हुआ नहीं अभी तो फ्यूचर। ठीक है, तो तीनों टेंस को हम समझेंगे। अब आराम से आप जुड़े रहिए। तो टाइम ऑफ एक्शन, कार्य का समय, देखो 3 टेंस तो होते हैं। अब ये मतलब ये 3 टेंस
अपने प्रकार में चलते हैं, जिनके प्रकार 4 होते हैं। तो देखो टेंस के 4 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन, देखो पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो टेंस माने हमने ये नहीं बोला प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, हमने बोला कि टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो देखो हर टेंस के 4 प्रकार हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो हमारा टेंस है उस वह क्या कब कार्य करता है, समय, उसका समय कैसे पता लगे। अगर इंडेफिनिट में चल रहा है तो मतलब यह इंडेफिनिट क्या बताता है, यह है हमारी आदत, रूटीन और हैबिट, इनको बताता है। यह एक जब कार्य हमारा जारी हो, मतलब व्हेन एक्शन इज कंटिन्यू, जब हमारा एक्शन कैसा हो, कंटिन्यू मतलब चल रहा हो। इसमें अवर एक्शन इज कंप्लीट, हमारा कार्य कैसा हो, पूर्ण। इसमें हाफ एक्शन इज कंप्लीट एंड हाफ एक्शन इज कंटिन्यू। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो हम आपको बताएं कि देखो 3 हमारे टेंसेस होते हैं जिनके 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। अब हमें देखो हमारा टेंस क्या बताता है कि हमारा जो कार्य, देखो टेंस किस लिए पढ़ना पड़ रहा है कि हम अपना समय माप सकें। तो जब हमें हमारा कार्य बताना हो, क्या कार्य, तो हमें कार्य बताना हो तो हम इन स्टेजों से बताएंगे कि हमारा रूटीन एक्शन है, हमारे आदत वाला एक्शन है, या हमारा कार्य अभी चल रहा है, या हमारा कार्य अभी कंप्लीट हो गया है, या हमारा कार्य आधा कंप्लीट आधा चल रहा है। तो ये टेंसों में बताएंगे। अगर हमारा जो वर्तमान में कार्य चल रहा हो वो हमारी आदत हो तो वो इंडेफिनिट में, वर्तमान में कार्य चल रहा हो वो अभी कंटिन्यू हो तो कंटिन्यूअस, वर्तमान में जब हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका हो तो परफेक्ट, वर्तमान में हमारा आधा एक्शन कंप्लीट हो आधा चल रहा हो तो परफेक्ट कंटिन्यू। ऐसे ही जब हमारा पास्ट गुजर गया तो पास्ट में हमारी ये आदतें थी लेकिन अब नहीं है, वह स्कूल जाती थी लेकिन अब नहीं जाती, तो जब हमारी ये पास्ट में आदतें थी वो इंडेफिनिट में जाएगी। वह काम कर रहा था मतलब अब नहीं कर रहा, तो हमारा जो पास्ट वहीं पे छूट गया। वह काम कर चुका था मतलब जो काम था वह पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। वह काम कर रहा था मतलब वह उसका जो वह 2 बजे से काम कर रहा था मतलब 2 बजे से, अब 5 बजे है तो 2 से लेकर 3 तक चला होगा और भी चलता रहा होगा, तो मतलब जो हमारा एक्शन है वो हमारा पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। अब जैसे फ्यूचर मैं पत्र लिखूंगा, हमारी फ्यूचर की आदतें हैं कि हम अभी नहीं लिखते हैं लेकिन लिखेंगे, फिर लिख चुका होऊंगा। अब तुम्हें कैसे पता चले, अभी तुम सोच रहे हो तो इसको तो मान नहीं सकते, क्या पता लिखो या ना लिखो। तो बस मैं पत्र 2 घंटे से लिख रहा होऊंगा लेकिन अभी तुमने स्टार्ट भी नहीं किया। हम टेंस उसी को मानते हैं जिसको हम देख सकते हैं, तो हम प्रेजेंट को देखते हैं पास्ट को, लेकिन फ्यूचर का पता नहीं करो या ना करो, लेकिन बोलते हैं तो हम क्या करते हैं कि बस सोचना होता है। तो ये हमारे 4 प्रकार होते हैं हर टेंस के, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो अब हम पहले प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो अब हम प्रेजेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारे 12 टेंसेस होते हैं, कैसे 4 प्रकार होते हैं और 3 हमारे टेंसेस, तो 4 तिया 12। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 टेंसेस एंड 4 काइंड्स। तो देखो अब हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। क्या? प्रेजेंट टेंस। इसकी हिंदी वर्तमान काल,
अब इसके अंदर देखो वो 4 प्रकार हमने बताए थे, हर टेंस के अंदर होता है। देखो पहला आपने खुद पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो हमने आपको क्या बताया कि टेंस हमारे ओनली 3 होते हैं। वैसे टेंस हमारे 3 होते हैं, लेकिन टेंस के प्रकार 4 होते हैं, इसलिए हमारे ये 4 बन जाते हैं। तो प्रेजेंट के 4 इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे हर टेंस के प्रकार 4 होते हैं, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो। तो देखो 1 2 3 4, इसमें क्या बताया जाता है। देखो आप हिंदी है, हिंदी छोड़ दो, आप कहीं भी हिंदी नहीं आती टेंसेस में। देखो इसकी हिंदी क्या होती है, अनिश्चित। हम लिखा रहे हैं अनिश्चित, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल। काल हम जानते हैं क्या होता है, कोई भी एक्शन शुरू हो और उसका अंत तक जो कुछ भी इसके बीच में होगा एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इंडेफिनिट मतलब जो वर्तमान काल है वो अनिश्चित है। हमारी रोज की आदत है कि हम स्कूल जाते हैं, लेकिन कभी हम 8 मतलब हमारा स्कूल 8 बजे का, तो हम कभी 7:50 पे निकल जाएंगे, कभी 7:45 पे, लेकिन हमारा समय निश्चित नहीं होगा। हमारी आदत है हम रोज खाना खाते हैं, तो हमारी आदत है, लेकिन हम रोज खाना कभी एक समय पर नहीं खाते। आपको अगर इसको ट्राई करना है तो आप खुद देख सकते हैं। मैं मंदिर जाता हूँ, हम रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन उसका समय निश्चित नहीं होता। तो इसका मतलब मैं मंदिर जाता हूँ, तुम वर्तमान में वो आप एक्शन करते हो, लेकिन उसका समय निश्चित नहीं होता, इसलिए अनिश्चित वर्तमान काल। समझ में आ रही है। अब जारी वर्तमान काल। जारी मतलब क्या है, जो चल रहा हो। मतलब मैं स्कूल जा रहा हूं, तुम अभी जा रहे हो, मतलब वर्तमान का एक्शन है, तो तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, मतलब वो भी चलने की एक्शन बताता है। ये भी हमारा बता रहा है कि मैं खाना खा रहा हूं, तो जब हम प्रेजेंट का कंटिन्यू एक्शन बताएं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम पास्ट का बताएं तो वो एक्शन तो पहले ही हो चुका हो, तो मैं खाना खा रहा था, लेकिन अब नहीं खा रहे हो, ठीक है। तो इसमें जब तुम कुछ काम कर रहे हो, तो जब तुम कुछ काम करते हो प्रेजेंट वो कहलाता है, और जब कर रहे हो तो वो कंटिन्यू एक्शन हो गया। तो अब देखो, अब तुम्हारा एक ऐसा एक्शन है जिसका नाम है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्तमान काल। इसका मतलब जब तुम्हारा एक्शन कंप्लीट हो गया हो, क्या, पूर्ण। जैसे मैंने कहा मैं खाना खा चुका हूं, मतलब तुम वर्तमान में खाना खा रहे हो, अब तुम खा चुकी, मतलब तुमने खा लिया, एक्शन कंप्लीट हो गया तुम्हारा। जब वर्तमान में तुम्हारा एक्शन कंप्लीट होता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब देखो यह कौन है, पूर्ण, इसमें कंप्लीट भी होगा एक्शन, फिर कंटिन्यूअस को मतलब जारी, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, और काल। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूं, मतलब तुमने अभी 5 मिनट, देखो तुम 10 मिनट से खा रहे हो, 10 बजे से लेकर 10:10 तक, अभी तुमने आधा खाना खा लिया मान लो, तो हाफ एक्शन क्या होगा तुम्हारा, ये कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट। और कंप्लीट परफेक्ट को डेडिकेट करता है। और अभी तुम 10 मिनट में चल रहे हो, मैं 10 बजे से खाना खा रहा हूं, अभी तुम्हारे कितने बजे हैं, 10:05, और मुझे पता है मैं 10 मिनट में खाऊंगा, तो तुम 10 बजे से खा रहे हो, 10:05 हो गया, तुम्हारा आधा एक्शन जो तुमने खाना खा लिया वो तो एक्शन कंप्लीट है, और तुम अभी भी खा रहे हो। तो इसमें क्या होता है, वर्तमान की अवस्था को बताती है। आधा एक्शन इसमें तुम्हारा कंप्लीट, मतलब हमने आधा खाना खा लिया, लेकिन हमारा अभी भी थाली में आधा रखा हुआ है, तो हम आधा और खाएंगे। तो मतलब मैं 10 बजे से खाना खा रहा हूँ, तो आप चलो आधा आपने खा लिया, आधा अभी भी खा रहे हो, तो जब आधा एक्शन कंप्लीट हो जाएगा आधा एक्शन चलता रहेगा, तो वो, और कब, वर्तमान की अवस्था।
तो ये टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है।